दरअसल इंदौर के राजेंद्र नगर थाने इलाके अंतर्गत चाणक्यपुरी पुल पर पिछले दिनों सुबह के वक्त एक सब्जी विक्रेता के धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई थी। इसके कुछ दिन पूर्व ही सबसे बड़ी सब्जी मंडी में एक सब्जी कारोबार पर लूट की नीयत से हमला कर आरोपी फरार हो गया था। दरअसल दोनों ही मामलों को सुलझाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ था। पुलिस ने दोनों ही घटनाओं के आसपास लगे सीसीटीवी खंगाले, पीएसटीएन डेटा खंगाला एवं अन्य तकनीकी जांच के साथ जो भी बदमाश इलाके में सक्रिय थे उनसे पूछताछ की, लेकिन कुछ माह बाद भी पुलिस खाली हाथ ही थी। इस दौरान पुलिस के इलाके में ही रहने वाले एक मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एक बदमाश पर वारदात में शामिल होने की आशंका जाहिर की। जानकारी थी कि आरोपी अपने साथियों के साथ पुल के आसपास इलाके में नशाखोरी करता था और अपराध में शामिल रहता है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू की तो वह पुलिस की सख्ती के आगे वह झूठ पर कायम नहीं रह सका और उसने इलाके में दोनों वारदात को अंजाम देने की बात कबूल कर ली है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूटी हुई सोने की चेन और वारदात में प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिया है। आरोपी नशे की हालत में वारदात को अंजाम देते थे और अक्सर सुबह के वक्त ही वारदात करते थे। अक्सर सुबह के वक्त कई सब्जी व्यापारी नगद राशि लेकर मंडी में खरीदी करने जाते थे और उन्हें वह निशाना बनाते थे। ले गए और उनसे जो इनपुट मिला, उनसे पूछताछ में जो अन्य बदमाशों के नाम सामने आए उनको लेकर लगातार पुलिस प्रयास कर रही थी। तभी एक नाम अजय उर्फ अज्जू का सामने आया। यह 13 जुलाई को चौथरा मंडी में सब्जी व्यापारी के साथ हुई घटना में संलिप्त है। कल थाना प्रभारी राजेंद्र नगर सुश्री अमृता को सूचना प्राप्त हुई कि ये अपने क्षेत्र में आया हुआ है। इन्होंने घेराबंदी करके कल उसको हिरासत में लिया और लगातार रात भर की पूछताछ के बाद उसने स्वीकार किया। लगातार हमारे एडिशनल एसपी, सीएसपी और थाना प्रभारी तंत्र इनकी टीम लगातार उससे पूछताछ की और पूछताछ पर उसने स्वीकार किया कि हाँ, हमने 13 जुलाई की व्यापारी के साथ भी लूट करने का प्रयास किया था। जब सफल नहीं हो पाए तो उसको चाकू मारकर उसके गले में मारकर भाग गए थे। अजय ने उस घटना में अपने एक साथी कालू उर्फ मुकेश का नाम बताया तथा तीसरा साथी कालू का दोस्त होना बताया जो कालू के साथ में था। उसको उसने बोला कि मैं नहीं जानता, कालू को उसके बारे में जानकारी है, ऐसा इसका कहना है। 16 अगस्त की सुबह की जो सब्जी ठेले वाले के साथ में जो घटना हुई थी उसमें जो कहीं दूर जो जानकारी वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्य के आधार पर मिली थी, उसके आधार पर जब अजय से उस घटना के बारे में पूछताछ की गई और सभी घटनाक्रम और परिस्थितियां तथा साक्ष्यों के साथ में उसे लगातार पूछताछ की तो उसने 16 जुलाई को सब्जी ठेले वाले के साथ हुई वारदात को करना भी स्वीकार किया। जैसा कि अजय ने बताया, जो घटना की परिस्थितियों को देखकर हमने अनुमान लगाया था कि ये अपने साथियों के साथ साथ सुबह सुबह सब्जी मंडी, चौथा मंडी क्षेत्र में ही वारदात करते थे। किसी का मोबाइल छीन लिया, किसी के जो पैसे ऐसे मिले वो छीन लिए। अल सुबह ये वारदातें करते थे। तो उसी आदत के मुताबिक सुबह सुबह उन्होंने चौथा मंडी ओवरब्रिज